हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में, खबरों के बारे में जो सुबह के समय कई सारी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। एएसएम लिस्ट में भी बदलाव हुए हैं तो उसका भी कई कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी के ऊपर जरूर आप नज़र रख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये कंपनी सुबह के समय काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। कोचिन शिपयार्ड को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसको लोवेस्ट बिडर घोषित किया गया है। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के लिए 5 नेक्स्ट जनरेशन के सर्वे वेसल्स इनको बनाने हैं। तो ये जो टेंडर जारी किया गया था, इसमें सबसे कम बोली कोचिन शिपयार्ड की तरफ से लगाई गई, इसलिए इसको लोएस्ट बिडर घोषित किया गया और इस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया है। तो 5,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। तो इस वजह से कोचिन शिपयार्ड ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो चाहें आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कंपनी को भी 155 करोड़ का एनएचएआई की तरफ से ऑर्डर मिला है। गुजरात में फ्री प्लाजा प्रोजेक्ट इनको बनाना है। तो इस कंपनी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अपडेट फिलहाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को सुबह के समय रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर की वैल्यू लगभग 155 करोड़ के आसपास है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टेक्समेको रेल की बात करेंगे। इस कंपनी को भी कुछ बड़े ऑर्डर लास्ट वीक भी मिले थे और आज भी एक खबर आई है कि टेक्समेको रेल को 219 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये रेल कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है मुंबई रेलवे विकास की तरफ से, ये इनको ऑर्डर दिया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एक कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल ग्रुप की कंपनी है बीएलएस ई सर्विस। ये कंपनी 100% की हिस्सेदारी को एक्वायर कर रही है अतियाती टेक्नोलॉजी के अंदर। 154 करोड़ में ये हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। इसके जरिए क्या होगा, बीएलएस ई सर्विस की बैंकिंग रिलेशनशिप और पब्लिक सेक्टर बैंक और कई भी सारे प्राइवेट बैंक में हम लोगों को स्ट्रेंथ बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो बीएलएस ई सर्विस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। ल्यूपिन में एक खबर देखने को मिली है। इन्होंने एक कंपनी है फार्मा की स्पेक्टस, इसके साथ में करार किया है लाइसेंसिंग और सप्लाई को लेकर। कमर्शियल करेंगे। इनकी जो हम लोग की दवा देखने को मिलती है डेस्ला फ्लैक्स, कनाडा में इस पर ये काम करने वाले हैं। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिला ल्यूपिन को लेकर। तो इस कंपनी के ऊपर भी इस खबर का हमें असर देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करेंगे दोस्तों डिलीवरी के बारे में। इन्होंने टाई अप किया है एक कंपनी के साथ में 150 ईवी। दोस्तों ये लास्ट माइल डिलीवरी के लिए डिप्लॉय करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस कंपनी का डिलीवरी पार्टनर के साथ में जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो हम लोग को लोअर होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। 50% तक दोस्तों इनका कॉस्ट घटते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट सामने आया है। एम्बेसी डेवलपमेंट की बात करेंगे। कंपनी को महाराष्ट्र रेरा की तरफ से परमिशन मिल चुकी है अलीबाग प्रोजेक्ट को लेकर, जिसकी वैल्यू देखा जाए लगभग 400 करोड़ के आसपास है। तो इसके लिए भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। आरईसी की बात करेंगे। आरईसी में भी हमें खबर देखने को मिली है। आरईसी सेटअप करने वाला है दोस्तों। किस चीज़ को लेकर ये सेटअप करेंगे दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेकर बाईजेक पावर ट्रांसमिशन के साथ में इन्होंने ये करार किया है, यानी कि सब्सिडी के रूप में इसको शामिल किया है। ये हम लोग को नई कंपनी 16 फरवरी 2026 को ये रजिस्टर्ड होते हुए देखने को मिली। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। HFCL की बात करेंगे। इस कंपनी को 61 करोड़ का ऑर्डर मिला है। फाइबर केबल का ये ऑर्डर है। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं HFCL के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रहा है।
टीवीएस सप्लाई चेन की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन है, इटली की एक कंपनी है। अला ग्रुप यानी ALA ग्रुप भी कह सकते हैं, अला ग्रुप भी कह सकते हैं, इसके साथ में MOU साइन किया है ताकि भारत में तेज़ी से बढ़ते एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन बाजार में ये अच्छे तरीके से काम कर सके। कंपनी के मुताबिक करीब 28 बिलियन डॉलर का ये बाजार हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके जरिए कंपनी रेगुलेटेड लॉजिस्टिक सेवाओं को एक तरीके से सप्लाई कर सकेगी। तो ये TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। एक कंपनी दोस्तों एक्लोन नेक्सस, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसमें खबर है कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी और इसमें कंपनी ने स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों एक्लोन नेक्सस AI, स्पेस टेक और सेमीकंडक्टर जैसे हाई टेक सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है। पहले इस कंपनी का नाम क्या था? श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविज़न इसका हमें नाम देखने को मिलता था। इसका नाम इन्होंने बदल दिया है। तो कंपनी ने जो रेशो रखा है स्प्लिट का, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट करने को मंजूरी दे दी है। यानी कि 10 टुकड़ों में कंपनी का शेयर बंटने वाला है और 5 मार्च 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। तो इस वजह से एक्लोन नेक्सस ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का यह सर्कुलर है। 16 कंपनी यहाँ पर ऐड की गई हैं। कंपनियों के नाम आप लोग देख सकते हैं। अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार स्पोंग आयरन लिमिटेड, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन, साथ ही डिंडी गुल फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड, गरवारे हाईटेक, GE पावर इंडिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट, गोलकुंडा डायमंड ज्वेलरी, जय भारत क्रेडिट, कीमिया बायोसाइंसेस, क्रेटोसिस्कॉन, RSD फाइनेंस, सिका इंटरप्लांट सिस्टम, SSPDL, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन, BB देसाई फाइनेंशियल सर्विस का नाम है। साथ ही बात करेंगे बाहर निकलने वाली कंपनियों की अगर, तो यहाँ पर 16 कंपनियाँ बाहर भी निकली हैं। इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। आदित्य इस्पात लिमिटेड, ARC फाइनेंस लिमिटेड, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल्स, बायोट्रॉनिक्स इंडिया, साथ ही डिस्को इंफ्राटेक, ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी, काबरा एक्सट्रासन टेक्निक लिमिटेड, मैग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग, NMS रिसोर्सेज ग्लोबल, रजनीश रिटेल, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, सिल्प इंडस्ट्री, तिलक वेंचर, तोयम स्पोर्ट और उजास एनर्जी का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में देखा जाए तो 7 कंपनियां ऐड की गई। इनके भी नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। अराबली सिक्योरिटी फाइनेंस, लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी, मॉडर्न इंसुलेटर, TT लिमिटेड, टाइटन बायोटेक, यूनिवर्स फोटो इमेजिंग लिमिटेड, वाटरवेज लिमिटेड का नाम है। एक्सेस गेट टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक ये कंपनी स्टेज 1 में देखने को मिलती थी। 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए हैं, जैसे ध्रुव कंसल्टेंसी का 10%, इनानी मार्बल्स इंडस्ट्री का 10%, कस्तूरी मेटल कंपोजिट का 20%, मैप्रो इंडस्ट्री का 2%, नीलाचल रिफैक्ट्रीज का 5%, साथ ही स्प्रिट एग्रो का 5%, यॉर्क एक्सपोर्ट का भी 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी खबरों को ध्यान में रखकर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये खबर देखने को मिल रही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही कमेंट के बाद में हाइप का बटन ज़रूर दबाएं।